अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, बुजुर्ग कश्मीरी की लाश और मासूम अय्याद की सिस्कियां दुनिया के मुंसिफों से सवाल कर रही हैं कि कब तक सोए रहोगे, तुम चैन की नींद सो कैसे जाते हो। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ना ही शायद आखिरी है। न जाने कितने मासूम बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। जुल्म करने वालों, तुमसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? कहाँ से लाते हो ये हौसला? पत्थर दिल लोगों, जब एक माँ के सामने ही उसकी गोद उजाड़ते हो, जब किसी बच्चे के सामने उसके बाप की जान देते हो, बहन के सामने भाई को मारते हो, बीवी के सामने शौहर की जान लेते हो, ना बुजुर्ग देखते हो, ना बच्चा, ना ही औरत, और फिर लाश की बेहुरमती भी करते हो। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, क्योंकि किसी इंसान की तरबियत में शामिल ही नहीं कि बच्चे की मासूमियत छीन ले, किसी औरत पर अपना जोर दिखाए। कश्मीर मीडिया सर्विस ने जून में होने वाली भारतीय सफाकियत की रिपोर्ट जारी की है नाजरीन, और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता महीने में 54 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। शोहदा में 2 बच्चे भी शामिल थे और 82 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 29 कश्मीरी भारतीय फौज की गोलियों से जख्मी भी हुए हैं। 2 खवातीन बेवा हुई हैं, 5 बच्चे यतीम हुए हैं और कश्मीरियों के 25 घरों को तबाह किया गया है। डरो उस वक्त से जब ये आहें और सिस्कियां तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेंगी, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। कश्मीर की वादी में बारूद और खून की महक अब वहां के फूलों और फलों से ज्यादा तेज है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म सितम तमाम हदें पार कर गया। मासूम नवासे की आंखों के सामने बुजुर्ग नाना को गाड़ी से उतारकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। मासूम अय्याद को कौन बताए कि उसे गोद में उठाकर प्यार करने वाला उसका नाना बशीर अहमद भारतीय बर्बरियत की भेंट चढ़ चुका है। बुजुर्ग कश्मीरी की लाश और मासूम अय्याद की सिस्कियां दुनिया के मुंसिफों से मुजस्सिम सवाल हैं। शहीद बशीर की मौत की खबर अहले खाना पर बिजली बनकर गिरी। ऐसे में सवाल यह है कि कहाँ हैं अमन की एजेंसियां, कहाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा वाले, कहाँ हैं अक़लियतों के हक के लिए निकलने वाले मुमालिक, कहाँ हैं वो NGOs जो दावा करते हैं कि वो हर जुल्म के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्यों कोई नहीं बोलता? हम सब इस कदर बेबस क्यों हैं? बात सरहदों पर खींची लकीरों की ये मासूम नहीं है, बल्कि इंसानी जानों के ज़िया का सवाल है। कश्मीर से खून और कश्मीर से इस वक्त जो आहें उठ रही हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। एक भी ऐसा दिन नहीं जब कश्मीर से सदा नहीं आती और कश्मीर जल रहा है। जन्नत नज़ीर 70 सालों से जहन्नुम के शोले उगल रहा है। लाशें उबल रही हैं, गोलियों की गनगरज दिन रात सुनाई देती है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब वहाँ से चीखों पुकार सुनाई नहीं देती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई माँ अपने लख्ते जिगर को ना खोती हो, और कोई दिन ऐसा नहीं वहाँ पर गुजरता जब कोई बाप बेसहारा ना हो और किसी बहन का भाई वहाँ से उससे ना छीना जा चुका हो, और कोई दिन ऐसा नहीं कि जब कोई सुहागन अपने सरताज से दूरियां बर्दाश्त ना करती हो। और इसी के दरमियान कश्मीर लहूलुहान है। कभी पैलेट गन्स का शोर वहाँ पर होता है और वहीं पर गोलियों की जद में आकर ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं हज़ारों नौजवान, और बारहा बोलती रह जाती हैं वहाँ पर सिर्फ तस्वीरें। इसी मामले पर बात करने के लिए मिशाल मलिक साहबा हमें ज्वाइन करेंगी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, जिनेवा कन्वेंशन की बदखिलाफ वर्जी की जा रही है। कश्मीर में बच्चे बैरूनी तसल्लुत के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मकबूजा कश्मीर में बच्चों को पुरतशद्दुद सूरत हाल का सामना है। भारत को जो शय मिल रही है उसकी वजह अक़वाम आलम की खामोशी तो नहीं समझ रहा भारत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत ही शॉकिंग ये वीडियो है, और ये जो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि जुल्म की तहा है जो उन्होंने की है उनके नवासे के सामने। ग्रैंडफादर की डेथ है, बहुत ही बर्बरियत की मैं समझता हूँ बदतरीन मिसाल है। अगर आपको मालूम हो कि चंद दिन पहले एक छोटा सा बच्चा गालिबन 2 साल की उम्र का, उसको भी इसी तरह उसको शहीद किया गया, जिसपे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया। 2 दिन पहले 28 जून को, बिल्कुल जी बिल्कुल 28 जून को, कहा कि इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये बर्बरियत, ये मजालिम ये चलते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी का ज़मीर जो है वो ख़त्म हो चुका है।
चाहे जितना हम यहाँ से तकरीरें करें, जितना हम यहाँ से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को हमारे रवायती मैसेजेस जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन वो कर रहे हैं। अब नजर तो ये आ रहा है कि वहां पे बिल्कुल जिस तरह फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते फलस्तीनियों को जिस तरह इसराइल के जो मजालिम का जो मॉडल है वही कश्मीर में अब रेप्लिकेट किया जा रहा है, उसी को कश्मीर में फॉलो किया जा रहा है। और आप देखें सिर्फ वर्दियां, हमें तो लगता है कि वर्दियां सिर्फ मुख्तलिफ हैं कि यह इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, इनकी वर्दियां हैं, वहां पे इसराइली आर्मी है, लेकिन मॉडल एक है कि इन पे इतने मजालिम करो, इतना जुल्म करो कि ये अपने घुटने टेक दें। लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं होने लगा। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जो जज्बा है, जो जोश है और फाइटिंग स्पिरिट है, आप देखेंगे वो और बढ़ेगी। लेकिन मैं ये सवाल यहाँ उठाता हूँ और आपको भी सवाल उठाना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को, कि हमारी हुकूमत ये सिर्फ रवायती जो मैसेजेस जाते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल को या या प्राइम मिनिस्टर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके चल अच्छी बात है, एहसास प्रोग्राम में वहां पे कश्मीरियों को में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐलान करते हैं, लेकिन भाई कोई अमली इकदाम होने चाहिए। अब इन रवायती मैसेजेस से आप निकलें, अब आप जाएं, हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए। आप जो हमारे पास और पूरी दुनिया के पास एविडेंस है, उनके एट्रोसिटीज का, मजालिम का डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस हैं, सब कुछ है, बाई एविडेंस है। जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यहाँ पे इंसानियत के खिलाफ जो है वो मजालिम हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उसके जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। और दूसरी बात यह है कि हमें तो ये भी बात पता लगी है कि हमारा फॉरेन ऑफिस घबराता है, हमारी गवर्नमेंट घबराती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने में कि जी हम वो केस ना हार जाएं। जनाब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको आप जाएं, इनके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएं। अच्छा फारूक हमीद साहब, यहाँ पर सवाल ये भी कि भारत 25,000 भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में आबाद करने के अमल का आगाज करते हुए उन्हें डोमिसाइल मुहैया कर रहा है और उन्हें वहाँ पर ज़मीन और मकान खरीदने और सरकारी दफातर में उनकी शरह बढ़ाने का काम भी किया जा चुका है। कश्मीर की जोग्राफियाई तकसीम का ख्वाब क्या भारत का हकीकत बन पाएगा? देखें जी, 5 अगस्त के बाद हम जो मर्जी हमने अभी तक किया है, बातें हमने ज्यादा की हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनके जो अज़ाइम हैं वो उसमें आगे चल रहे हैं। वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने मामलात को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे नस्ल कशी हो, चाहे वहाँ पे डोमिसाइल जो है अब नॉन कश्मीरीज को लाके वहाँ पे सेटल कराया जा रहा है। 25,000 उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए। वो तो अपनी स्पीड के मुताबिक चल रहे हैं, हम अपनी स्पीड के मुताबिक नहीं चल रहे। हम अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सही मानों में बावर नहीं करा सके। देखें जो आ रहे यूनाइटेड नेशंस का सेशन जनरल असेंबली का सितंबर में, हो सकता है कोविड की वजह से वो हो ही ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसका इंतजार कर रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल मामला तो बहुत हाथ से निकल जाएंगे। वो तो सिर्फ चीन है वहां पे जिसने लद्दाख में अपने आप को, अपनी मसल, थोड़ी मिलिट्री मसल शो की है और इंडियंस को घुटने वहां टेकने पड़े हैं। लेकिन जहां तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, चीन की वजह से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को भी मोराल हाई हुआ है, उनको भी हौसला मिला है, उनकी भी हिम्मत बढ़ी है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग इंडियन आर्मी के वहां पे डंडों के मार मार के उन्होंने उनका भुटकस निकाल दिया चाइनीज आर्मी ने, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम भी जो है अब मुज़ाहमत करेंगे, इन पे हमले करेंगे, इनकी बॉडी बैग्स रोज भेजेंगे न्यू दिल्ली में, ताकि ये जो है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही कम्स टू सेंसेस। और ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजालिम के तहत इनको सरेंडर करवाने में, वो उसमें फिर नाकाम हो जाएंगे। इंडियन आर्मी को विड्रॉ करने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को मजबूर कर देना चाहिए कि इतना उनको नुकसान हो, जानी नुकसान, कि वो वहां पे लड़ ही ना, ये मजालिम कर ही ना सके। इसके लिए फारूक हमीद साहब, जो हमारी हिकमत अमली है भारतीय जुल्म और जबरी तसल्लुत के खिलाफ, उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए? पहली बात ये। और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर पर नया लाएअमल तैयार होना चाहिए जो कि नतीजा खेज हो और हम इससे कुछ आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, देख रहे हैं ये इस वक्त पाकिस्तान की अप्रोच जो है हमारी गवर्नमेंट की, सॉरी मुझे कहना पड़ा, ये एक बड़े स्टेटस को वाली अप्रोच है।
और हालांकि मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टेटस को वाले आदमी नहीं है। उन्होंने पिछले साल बड़ा जबरदस्त एक्शन किया था, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके एक हफ्ता जो अमेरिका में रहे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया से उनकी इतनी बातें हुई, सारा फोकस इंडिया पे था। मैं ये कहूँगा उनको अब एक नई हिकमत अमली बनानी चाहिए जिसमें कोई अब ये रवायती बातचीत, ये रवायती ये जो इंडियन हाई कमीशन को बुलाया जाता है हर दूसरे दिन और एहतजाज किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लड़ाई होती है, वायलेशन वो करते हैं, इससे आगे बढ़ना चाहिए। बाय यू हैव टू नाउ बी, देखिए ना, हमें बताया गया था कि जनाब हर एम्बेसी में एम्बेसी डेस्क होंगे, कश्मीर डेस्क कायम किए जाएंगे। उसके बाद खबर ही नहीं आई वो क्या बना उन अपना एम्बेसी में जो कश्मीर डेस्क थे। अगर आप अफगानिस्तान में एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, उस मसले के हल के लिए, तो कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर के मजालिम को प्रोजेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल, अगर हमारे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर एक स्पेशल एनवॉय कश्मीर पे आप अपॉइंट कर रहे हैं। भाई बड़े लोग कह रहे हैं बार बार के भाई ये जो है ना, ये हमारी किस्म के पॉलिटिक किस्म के, आई एम सॉरी टू से, उस किस्म की अप्रोच होगी है। मोदी तो अपना काम कर ही जा रहा है। सही। अच्छा फारूक हमीद साहब, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर को अपने विफाक में ज़म करने का फैसला किया, बल्कि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल भी उसी मज़मूम एजेंडे पर चलते हुए कश्मीरियों में जो एक एहसास महरूमी पैदा कर दिया है। अब जो हालिया वाक़यात हैं, क्या ये उसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या भारत की साजिश इसी से जोड़ी जा सकती है कि भारत वहां पर ये जुल्म सितम सिर्फ इसलिए कर रहा है कि कश्मीरियों को ये महसूस करवा सके कि वो उनका इलाका नहीं, वहां पर भारत अपना जबरी तसल्लुत कायम करना चाहता है? देखिए, उनका प्लान तो बिल्कुल यही है, अज़ाइम तो यही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बिल्कुल उनका न्यू दिल्ली का जो कब्जा है वो पक्का हो जाए। वो बाहर से लोगों को लाके हजारों की तादाद में सेटल कराएंगे वहां पे, कश्मीरी मेजॉरिटी जो है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करेंगे, नस्ल कशी का वहां पे मामलात होंगे। देखिए, मैं तो हैरान रह गया कि वहां पे इस किस्म के मजालिम हैं कि लाउड स्पीकर पे जो ये कश्मीरी नौजवानों को, खवातीन को, बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उनकी टॉर्चर की जो आवाजें हैं वो सुनाई जाती हैं लाउड स्पीकर पे, ताकि लोगों को टेरराइज किया जाए, लोगों को डराया जाए। और उसके अलावा आप देखें कि पीछे क्या हुआ था कि बड़ी मास ग्रेव्स तो हम काफी अर्से से सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को अगवा किया गया और उनको उनकी जो डेड बॉडीज हैं फिर वो खास अंडरग्राउंड बंकर और वहां से मिली हैं। तो वो तो अपना काम कर ही जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा अब चीन के साथ, चीन को भी चाहिए कि वो भी मैदान में आए, खासकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से। और चीन ने ऑलरेडी आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि चीन जो है उनके अपने स्ट्रेटेजिक मफादात है इस इलाके में। चीन जो है वो बिल्कुल सी पैक पे कोई किसी किस्म की अपना इंडिया की तरफ से कोई एक्शन जो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई एक्शन आजाद कश्मीर की तरफ से चीन जो उसने कहा कि हम बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है चीन को अब मैदान में आना चाहिए। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मामलात अमली इक़दामात होने चाहिए। फारूक हमीद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए।